अच्छा जी, बसरा साहब अब आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। बसरा साहब, चीनी पेट्रोल के बाद अब आटे का बहरान भी सामने आ रहा है, यानी आटा भी महंगा किया जा रहा है। यानी अब बेचारे जो वाम हैं वो रोटी भी ना खाएं, रोटी भी छीन लें उनसे। कभी अद्वियात गायब हो जाती हैं, कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कभी आटा। जाहिर है अब आपको चीनी की माफिया को जब हमने पकड़ा है, एक्सपोज किया, कभी आज तक हमें यही नहीं पता था कि चीनी के रेट तय कौन करता है, किस तरह रेट बढ़ते हैं, किस तरह सब्सिडी दी जाती है, कौन किसको देता है। तो एक वो चीज़ सामने आई। तो बसरा साहब देखिए, अब 2 साल हो गए आपको, अब आगे भी देखिए 3 साल बाद तो आपकी वैसे हुकूमत खत्म हो जाएगी अगर मुद्दत पूरी हो जाती है। अगर मिड टर्म इलेक्शन का शोर ही मचाया जाता है कि जी आप तो मुद्दत भी पूरी नहीं करेंगे, लोग कहते हैं चले जी अपने और बाइज्जत तरीके से पूरा करेंगे। मुझे बताएं कि अगर इसी तरह के बहरान आते रहे, अब आप कह रहे हैं कि वो मसला पता ही नहीं था चीनी का मसला कैसे होता है, आटे का बहरान, अब कोई और बहरान को, इस तरह तो 3 साल गुजर जाएंगे, आप लोगों को एक्सपोज ही करते रह जाएंगे। अवाम को क्या मिला? एक्सपोज करना मकसद नहीं होता, फिर उनको सजा सुनाए, करार वाक़ई सजा सुनाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती करने का सोचे सब बंदे के पुत्र बन जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, मसला ये है जो इस वक्त मुल्क की हालत है, और ये 2 सालों में जो बनी है हालत, ये पिछले 70 साल में इस तरह कभी नहीं हुआ कि जीडीपी हमारी माइनस में चली जाए, और वो 5.4 थी या 5 थी, वहाँ से लेके इन्होंने जो एक नीचे डाइव मारी है, मतलब नोज डाइव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि मतलब पूरे का पूरा उन्होंने ढांचा ही पूरे मुल्क का ला दिया। डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, IMF की पॉलिसियाँ आ गई, मतलब आप समझे पेट्रोल नहीं है, मतलब मैं किस चीज़ का जिक्र करूँ, आटा नहीं है, मतलब चीनी के बारे में भाई ने मुझे कहा, बसरा साहब ने कहा कि जी कमीशन हमने बनाया, तो कमीशन ने क्या कर लिया? कमीशन ने तो सिर्फ नाम दे दिए, बंदे बाहर चले गए, किसी को अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ना। और मतलब नहीं ये कुछ होगा, ये सिर्फ ये इकोनॉमी कैसे चलेगी, इनके बस की बात नहीं है ये, मतलब इनको समझ में नहीं आ रही कि इकोनॉमी मतलब होती क्या है। बाहर से IMF के लोग लाएँ ये लोग, और वही मतलब इनका आगे पीछे चला रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये लोग बेहतर कर सकते हैं। अच्छा बसरा साहब, ये तो बड़ी ना, ये शेख साहब ने तो मेरे दिल की बात कह दी, लास्ट जो जुमला बोल दिया कि इतने लोग आप बाहर से जो लाए, मतलब फलां की डिग्री यहाँ से, फलां वहाँ से क्वालिफाइड है, वो फलां 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 क्वालिफाइड कितनों के नाम लें, वो मतलब बाकी अगर नहीं चला पा रहे तो फिर किससे पूछे बंदा? कि जिन लोगों ने 32,000 अरब का कर्जा छोड़ा इस मुल्क के अंदर, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि शेख साहब बता दें कोई ऐसा इदारा जो ये मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों, कोई ऐसा बताएं कि पाकिस्तान गिरवी रख के दोनों पार्टियों ने कर्जे लिए, हर पैदा होने वाला जो 1.5 लाख का मकरूज किया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तो कर्जों में डूब गया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों को जब पता था कि मुल्क इतना मकरूज है, और आप ये कहते हैं दोनों पार्टियां पिछले 10 साल से जो मुसलसल एक जमहूरियत चली आ रही थी तसलसल के साथ, जब आपको पता था मुल्क यहाँ पर, इतने बड़े बड़े दावे किए क्यों? इतने लाख नौकरियां, इतने लाख घर, ये कर देंगे वो कर देंगे, कैसे करना था? अब लोग तो पूछेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, और आप अंदाज़ा करें कि जाहिर है कि जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट को हाथ डाला, अब स्टील मिल की बात कर लें 600 अरब के कर्जे में, PIA को हाथ डाला 500 अरब के कर्जे में, और ऊपर हुआ क्या, जाली लाइसेंस वालों को हरथाम भर्तियाँ किया, जाली लाइसेंस वालों को नौकरियाँ दी। अब जाहिर है अब जब आप ड्राइविंग सीट पे आके बैठते हैं तो आके देखते हैं कि ये तो हमें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, और हमने जैसे जैसे चीज़ों को हाथ डाल रहे हैं वो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि माफिया को जब हाथ डालते हैं वो स्टेटस को आपसे लड़ता है, इसलिए टाइम लगेगा। इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर उनका बदतरीन दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता। वो उनको आपकी आला तरीन अदालत ने सादक और अमीन डिक्लेयर किया। अब चीज़ें जो है वक्त लगेगा ठीक होने में। मुल्क तो खोखला था और हम ऐसे दावे कर रहे थे। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजों में जिस चीज को हम सबसे ज्यादा हम अपनी सतह पे जमाते इस्लामी नुकसान समझती है, वो ये है कि जो लोगों का एक तब्दीली का ख्वाब था, जो एक उम्मीद थी कि कोई और ठीक कर सकता है, और वही जो एक बारी का बुखार था इस कौम को, उससे कोई निजात मिल जाएगी, तो इन्होंने वो ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया है। आप GDP को देख लें, कर्जों को देख लें, 114 अरब डॉलर का कर्जा। मेरे पास वक्त की कमी है। कर्जा इस मुल्क को कर्जा खा गया। मैं भी कर्जे की फिक्र बता रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान जब इनकी हुकूमत आई थी तो 29 ट्रिलियन 29.8 29.8 ट्रिलियन कर्जा था। आज है ये 42.8।
13 ट्रिलियन खरब 13 खरब रुपए इन्होंने 21 महीने की हुकूमत में इन्होंने लोन लिया है, जो कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे ज़्यादा है। और तकरीबन ये 619 बिलियन हर महीने कर्जा उठा रहे हैं और 20 बिलियन तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से